ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सभी लोग जानते हैं कि दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को किए जाने वाले वो विशेष उपाय बताएंगे जो कि पंडित जी ने अपनी कथाओं में यहाँ पर बताया है। और दोस्तों, इन उपायों को अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका आने वाला साल निश्चित ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल ये जो आखिरी महीना है, दिसंबर महीना, ये बहुत ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये पूरे साल का आखिरी महीना और यही वो महीना होता है जब हम भगवान शिव जी को अपने नए साल के लिए बहुत जल्दी और बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 1 दिसंबर 2 दिसंबर को किए जाने वाले वो विशेष उपाय बताएंगे जो कि आप लोगों को इस दिन जरूर करना है और भगवान शिव जी को प्रसन्न करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 दिसंबर जिस दिन है शुक्रवार। मार्गशीर्ष का ये महीना चल रहा है और 1 दिसंबर शुक्रवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में यहाँ पर हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है, आप लोग ये जो हम आपको उपाय जरूरी नहीं है कि 1 और 2 तारीख को ही आप उपयोग करें। आप चाहे तो पूरे महीने भर भी कर सकते हैं, वही हम आपको यहाँ पर उपाय बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला दोस्तों जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं वो है दोस्तों 5 कनेर के फूल का। दोस्तों, कनेर का फूल बहुत आसानी से यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है, ये बात आप सभी लोग भी आप पहले से ही जानते हैं। तो आपको क्या नियम बनाना है कि 1 दिसंबर को क्या करना है कि आपको 5 कनेर के फूल लेकर आने हैं। किसी भी वृक्ष में आपको मिल जाएंगे। जो कनेर का वृक्ष होता है, कनेर का फूल होता है। आप कनेर का फूल पीले कलर का होता है, ये बात भी लोग जरूर जानते होंगे। तो आपको मात्र 5 कनेर के फूल लेकर आने हैं। क्या लेकर आने हैं? 5 कनेर के फूल लेकर आने हैं और प्रातःकाल सुबह सुबह तैयार भी रखने हैं। प्रातःकाल सुबह सुबह 1 दिसंबर को आपको तैयार होना है, शुद्ध होना है, स्नान करके सब कामों से बिल्कुल हो जाना है। उसके बाद में आपको 5 कनेर के फूल तैयार करके अपने साथ में 1 लोटा जल भरकर, इसके साथ में जो भी आपकी पूजन सामग्री हो वो आप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचे। भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचकर आप भगवान शिव जी पर सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ाएं। 1 लोटा जल आपको एक धारा से चढ़ाना है, जल के बाजी में नहीं चढ़ाना है, धीरे धीरे करके चढ़ाना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपका 1 लोटा जल चढ़ गया। अब 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है? आप कितने कनेर के फूल लेकर आए हो? 5 कनेर के फूल लेकर आए हो। तो आप लोग कहां कहां पर 5 कनेर के फूल चढ़ाओगे वो हम आपको बताते हैं। देखो, भगवान शिव जी को कनेर का जो फूल होता है वो बहुत ज्यादा प्रिय होता है और आप चाहें तो अपनी मनोकामना के लिए भी ये वाला उपाय कर सकते हैं। तो करना क्या है? देखो, हमारे पास 5 कनेर के फूल हैं तो हम इन्हें 5 स्थानों पर चढ़ाएंगे। सब पहला जो स्थान है वो कहाँ पर होगा हम आप लोगों को बताते हैं। वो होगा माता अशोक चंद्र जी का स्थान। कहाँ पर होगा? माता अशोक चंद्र जी का स्थान। दूसरा, आप लोग क्या करें, जो गणेश जी का स्थान होता है, मतलब जो शिवलिंग होती है, जलाधारी का राइट जो भाग होता है, वहाँ पर दूसरा जो कनेर का फूल होगा वो आप चढ़ा दें। भगवान गणेश जी वाले स्थान पर तीसरा जो फूल होगा वो आप चढ़ाते हैं कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, मतलब जलाधारी के लेफ्ट भाग में। उसके बाद में यहाँ पर आपके 3 कनेर के फूल चढ़ गए। चौथा फूल आप कहाँ पर चढ़ाएंगे? जगदम्बा जी के हस्तकमल पर, या जो शिवलिंग का कटी भाग होता है वहाँ पर, मतलब शिवलिंग जहाँ पर रखा हुआ होता है ना, उसके पास में कहीं पर भी आपका चौथा कनेर का फूल चढ़ा दें। उसके बाद में दोस्तों जो आखिरी और 5वां फूल होगा वो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि कहाँ पर चढ़ाना है। वो आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। 5 फूल इस तरीके से आप लोग एक बार चढ़ाकर देख लो और अपनी जो भी मनोकामना हो, कोई भी एक मनोकामना बोलकर देख लो। कुछ ही समय लगेगा,
आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। पर आपको लेना 5 कनेर के फूल ही है और 5 जगहों पर जो हमने आपको बताए हैं, इन 5 स्थानों पर ही आपको चढ़ाना है और अपनी मनोकामना बोल देना है। आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी जो कि आप लोग जो है मतलब इस उपाय के साथ में कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग 1 दिसंबर को ये वाला उपाय शुक्रवार के दिन जरूर कीजिएगा, वो भी प्रातःकाल सुबह सुबह। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में जो कि आप लोगों को 1 दिसंबर शुक्रवार के दिन करना है। तो दोस्तों ये हमारा जो उपाय है ना, ये आपके जीवन में जो भी रोग और है या अगर कोई आपके घर में ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द होता है, कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, इस शरीर में कोई भी दिक्कत है, तो भाई आप लोग ये वाला उपाय इस दिन इस तारीख को जरूर करें। दिसंबर महीने की पहली तारीख को जरूर करें। करना क्या है इस दिन आप लोगों को कि बेल पत्रिका आपके घर के आसपास जो भी वृक्ष हो, क्या करना है, बेल पत्रिका आपके घर के आसपास जो भी वृक्ष हो पड़ा वाला, आपको वहां पर जाना है। किस समय जाना है? शाम के समय प्रदोष काल में जाना है, लगभग 6 बजे के बाद कभी भी। क्या लेकर जाना है? एक घी का दीपक। दीपक कैसा लेकर जाओगे? मिट्टी का हो मिट्टी का लेना, नहीं तो आटे का बना लेना। एक घी का दीपक आपको तैयार करना है जो कि होगा कौन सी बाती का? गोल बाती का। गोल बाती का एक घी का दीपक तैयार करके उसके अंदर आप लोग क्या डालोगे? शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालोगे? शुद्ध देसी गाय का घी डालकर इस दीपक को तैयार आप लोगों को कर लेना है। और शाम के समय किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ये उपाय सिर्फ 1 दिसंबर शुक्रवार के दिन का ही है, वो भी शाम के समय का। इस बात का ध्यान रखना। तो आप लोग दोस्तों आपको इस दीपक को तैयार करके कहाँ पर जाना है? किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष शाम के समय। अब वहाँ पर जाकर क्या करना है आप लोगों को? ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले तो आपको अपना मुख बेलपत्री के वृक्ष की तरफ करके बैठ जाना है, ठीक है? जैसे हम मतलब आलती बाल्टी मार के बैठते हैं वैसे ही आप लोग वो बैठ जाना है। बैठने के बाद आप जो अपना दीपक तैयार करके लेकर आए हैं उस दीपक को आप लोग जला ले, ठीक है? गोल बाती का शुद्ध देसी गाय के घी का उसको दीपक को जला ले। दीपक को जलाने के बाद आप लोगों को क्या करना है? उस दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे यहाँ पर रख देना है। रखने के बाद भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है उस चीज के लिए जो चीज आपको आपके शरीर में परेशान करती है। आपके शरीर में आपका पैर दर्द करता हो, घुटने दर्द करते हो, हाथ पैर दर्द करते हो या शरीर में कोई बीमारी हो, रोग हो, उसके लिए आपको पहले प्रार्थना करना है। कुछ समय प्रार्थना करिए। आपने प्रार्थना करने के बाद आपको बेलपत्री के वृक्ष की तरफ मुख करके ही जो है महामृत्युंजय मंत्र का 2 से 5 मिनट तक जाप करना है। उसी वृक्ष के सामने बैठकर महामृत्युंजय 2 से 5 मिनट तक जाप करना है। फिर देखिएगा आपके साथ क्या चमत्कार होता है। आपकी जो भी समस्या होगी आपके शरीर में वो धीरे धीरे करके ठीक हो ही जाएगी। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपायों के बारे में जो कि आप लोगों को कब करना है। अगले दिन मतलब 2 दिसंबर 2023 शनिवार के दिन। अब शनिवार के दिन 2 दिसंबर को आप लोगों को कौन सा वाला उपाय करना है वो सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहला जो हम आपको उपाय बता रहे हैं दोस्तों, 1 बेलपत्री, 2 शनि पत्र और लाल चंदन वाला उपाय बता रहे हैं। ये वो उपाय है जो कि हनुमान जी की प्रतिमा हनुमान जी के नाम से जुड़ा हुआ है और इस उपाय को करने से आपके शरीर में जो भी रोग और बीमारी होती है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। चाहे वो कितनी ही बड़ी से बड़ी रोग और बीमारी ही क्यों ना हो। अब इस उपाय को बस थोड़ा सा ध्यान से सुनना होता है, समझना होता है, उसके बाद ही करना होता है। अब आप सभी लोग जानते ही हैं कि शनिवार का भी जो दिन होता है वो शनिदेव का तो दिन होता ही है, साथ ही में भगवान हनुमान जी का भी दिन होता है। तो इस दिन इस उपाय को करने का सबसे अच्छा यहाँ पर समय होता है। तो 2 दिसंबर को शनिवार है और मार्गशीर्ष महीने का दूसरा यहाँ दिसंबर का ये महीना है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो प्रातःकाल सुबह सुबह ये वाला उपाय होगा और इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ सामग्रियां यहाँ पर उपयोग में लेनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज 1 बेलपत्री। कितनी? मात्र 1 बेलपत्री। दूसरी चीज है 2 शमीपत्र। कितने? 2 शमीपत्र। तीसरी चीज है लाल चंदन। कौन सा चंदन? लाल चंदन का प्रयोग होगा इसमें।
इन तीनों ही सामग्रियों को तैयार करके आप प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ, बिल्कुल शुद्ध होके स्नान कर कर। भगवान शिव जी के मंदिर आप लोग पहुंचो तो सबसे पहले अगर आप एक लोटा जल लेकर आए हो, बेलपत्र लेकर आए हो, अगर शिव जी की पूजन करना चाहते हो तो पहले एक लोटा जल जाकर चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो। जो आपकी पूजन अर्चना आपको करना है वो कर दो, पर उपाय की सामग्री अलग रखना है। एक बेलपत्र, दोषी पत्र और लाल चंद्र। जैसे ही आपकी पूजा हो जाए तो शिव जी के पास में अगर बैठ जाना, बैठने के बाद अपने साथ में बेलपत्री को रखना, सीधी हाथ की तीली में जो है बेलपत्री को रखना या अपने सामने रख लेना। किसी भी कटोरी में या प्लेट में अपने सामने बेलपत्री को रखना, क्योंकि इस बेलपत्री पर अभी हमें कुछ कार्य करना है। तो बेलपत्री अपने सामने रखी। अब इस बेलपत्री की क्या करना है, देखो बेलपत्री में कितनी पत्तियां होती है, 3 पत्तियां होती है। बीच वाली बड़ी पत्ती और साइड की 2 पत्ती। आपको करना यह है कि बेलपत्री की जो नीचे की साइड की 2 पत्ती होंगी ना, इन दोनों पत्तियों पर जो आप 2 श्रम पत्र लेकर आए हैं, वो दोनों श्रम पत्र एक एक जो है दोनों पत्तियों पर आपको रख देना है। आप श्रम पत्र कितने लेकर आए हैं, 2 लेकर आए हैं, और बेलपत्री की नीचे की कितनी पत्तियां होती हैं, एक इस साइड होती है और एक साइड होती है, मतलब 2 पत्ती होती है। तो दोनों पत्तियों पर आपको एक एक शमीपत्र बेलपत्री के ऊपर रखना है, ठीक पत्तियों के ऊपर रखना है एक एक। उसके बाद में इन्हीं दोनों पत्तियों के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा लाल चंदन भी रख देना है। लाल चंदन रखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इस बेलपत्री को उठाना है और सीधा भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको रख देना है। उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके जिस व्यक्ति के लिए रोग और बीमारी के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। अगर आप खुद के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो खुद के लिए प्रार्थना कर लें, और अगर वह व्यक्ति खुद इस उपाय करने में सक्षम नहीं है, जिसको रोग और बीमारी है, तो वही कोई और उसके नाम से ये वाला उपाय कर सकता है। उसको जरूर फर्क मिलेगा, मतलब उसके दिक्कत, समस्या, परेशानी होगी, रोग और बीमारी होगी, उसको जरूर सुधार मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा उपाय है, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब आप इस बेलपत्री को चढ़ा रहे हो भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से तैयार करके, तो आपको भगवान हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई गतिमान हनुमान जी का नाम जरूर लेना है। गतिमान हनुमान जी के नाम का स्मरण जरूर करना है और भगवान से आपको प्रार्थना कर लेना है। फिर आप चमत्कार देखिएगा कि आपके घर में कैसे रोग और बीमारी बिल्कुल जड़ से दूर जाती है। उसके बाद में दोस्तों 2 दिसंबर का दिन है, शनिवार का दिन है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा हो और आप लोगों के घर में कभी भी पैसों की कमी ना हो, तो भाई एक काम इस दिन आप लोगों को जरूर करना है। वो उपाय कौन सा है वो आप लोग सुनिए। देखिए, इस दिन आप लोगों को जो है पीपल के वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे, बड़ा वाला पीपल का वृक्ष जो होता है, उस वृक्ष के नीचे जाकर आप लोगों को क्या करना चाहिए, एक दीपक लगाना चाहिए। पर वो दीपक कैसा होना चाहिए, वो दीपक आपको मिट्टी का लेना चाहिए, और मिट्टी के होने के साथ साथ में उसके अंदर आप लोगों को गोल या लंबी बातें रखनी चाहिए, और सरसों के तेल का भी आपको दीपक चाहिए। देखिए, सरसों के तेल का जब आप दीपक जलाएंगे ना हर शनिवार के दिन, वो भी पीपल के वृक्ष में से, तो इससे आपके घर में दुख और कष्ट कभी भी नहीं आएंगे। आ भी रहे होंगे तो मुझे धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, पीपल के वृक्ष के नीचे आप लोगों को जो है सरसों के तेल का दीपक इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में लगाना है। किस समय लगाना है, शाम के समय। शाम के समय कब होगा, लगभग 6 बजे के बाद का। तो इसी समय आपको पीपल के वृक्ष में जाना है, गोल बाती का दीपक तैयार करके, वो भी सरसों के तेल का, और वहाँ पर जाकर दीपक लगा देना है। इससे आपके घर जो भी दुख और परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले और सबसे बड़े विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको 2 दिसंबर शनिवार के दिन यहाँ पर करना है। तो दोस्तों इस दिन आप लोगों ने एक फूल का नाम तो जरूर सुना होगा, पारिजात का फूल। तो दोस्तों यहाँ पर रात में खिलता है और सुबह आपको मतलब दिख जाता है और नीचे भी गिर जाता है। ये सुबह सुबह तो इस फूल का एक बहुत बड़ा चमत्कार है शनिवार के दिन। तो आप लोगों को करना क्या है कि जो पारिजात का फूल होगा ये हर श्रृंगार का फूल होगा।
इस फूल को आप लोगों को कितनी मात्रा में लेना है? 7 फूल। जो पारिजात का फूल होगा वो आपको 7 फूल ले लेने हैं और 7 फूल ले जाकर भगवान शिवजी के मंदिर इसे आपको लेकर जाना है और 7 फूलों से भगवान शिव जी के शिवलिंग का श्रृंगार करना है। पहली चीज आपने 7 अलग अलग स्थानों पर चढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, बस एक तरीके से आपको श्रृंगार करना है। पर एक पारिजात का फूल भगवान शिव जी पर चढ़ाकर अपनी मनोकामना जरूर बोल देना। पारिजात के फूल को चढ़ाने से भगवान शिव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और शनिवार के दिन जो भगवान शिव जी पर जल चढ़ाकर पारिजात का फूल चढ़ाता है, भगवान शिव जी उसके जीवन से सारे दुख और समस्या भी दूर करते हैं। इतना चमत्कार होता है शनिवार के दिन का। तो आज हमने आपको 2 दिनों के यहाँ पर उपाय बताए हैं। अगले वीडियो में हम आपको 3 और 4 तारीख के उपाय बताएंगे। बाकी आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।